वेलकम 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 है जी टू द वीडियो 2 ऑफ ऑडिट बाइट्स। ओके, तो अब क्या है, इसके अंदर हम कवर करने वाले टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट। ठीक है, तो भाई देखो टाइप 1 रिपोर्ट क्या है। टाइप 1 रिपोर्ट और टाइप 2 रिपोर्ट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन देती है कि कौन सी चीज़ कब यूज़ करनी है। ठीक है, तो देख भाई, टाइप 1 रिपोर्ट जो है एक स्पेसिफाइड डेट के लिए होती है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें याद रखना, याद करने परस्पेक्टिव से करा रहा हूँ ये बाइट्स वाली सीरीज़। ठीक है, ये किसके लिए है भाई? ये स्पेसिफाइड डेट के लिए है। ओके, होता क्या है टाइप 1 रिपोर्ट? टाइप 1 रिपोर्ट कुछ नहीं है, एक डिस्क्रिप्शन कह लो, डॉक्यूमेंट कह लो, जो प्रिपेयर्ड होता है बाय मैनेजमेंट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है भाई? ये पूरा प्लीज ऐसे पढ़ लेना एक बार, ठीक है, जाके कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो डाल रखी है हमने पहले भी। ओके, तो अब क्या कहते हैं, फॉर चलो मैं बता देता हूँ एक बार को, कोई बात नहीं, ऐसे मन नहीं मानता अपना भी। भाई देख, एक एंटिटी है जिसका मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ, वो एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जो है एक सर्विस लेता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, हम जो है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप 1 रिपोर्ट लेंगे, टाइप 2 रिपोर्ट लेंगे, ये हमें डिटरमाइन करना होता है। ठीक है, तो भाई अब उसको, अब टाइप 1 रिपोर्ट में होता क्या है कि भाई एक स्पेसिफाइड डेट पर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल है, वो उस डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेड है जैसे चाहिए, जैसे होनी चाहिए वैसे हैं। ठीक है, लेकिन टाइप 2 रिपोर्ट में क्या आ जाता है? टाइप 2 रिपोर्ट में एक स्पेसिफाइड डेट तो आती ही होती है, लेकिन वो एक थ्रू आउट स्पेसिफिक पीरियड भी कवर करता है कभी कभी। ठीक है, मतलब वो भी कर सकता है और वो भी कर सकता है। ठीक है, जब तुम्हें स्पेसिफिक पीरियड के लिए चाहिए, मतलब कि जब तुम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहे हो, राइट, जब टीओसी देख रहे हो, तब तुम टाइप 2 ही लोगे उसकी, कि एक स्पेसिफाइड पीरियड कॉल्ड होता है वो। ठीक है, और कुछ केसेस में क्या होता है कि ऑपरेटिव फिटनेस थ्रू आउट अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, दूसरा, a report by service auditor with objective conveying reasonable assurance that includes service auditors opinion on description of service organization system control objective analytical control and suitability to design of control to achieve specified control objectives। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे एडिशनल आ जाएगा ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, और कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब मोटा मोटा क्या है भाई? मोटा मोटा है कि भाई उसमें जो जो उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मेरी कंपनी जो है ना क्लाइंट सर्विस ले रहा है, वो सर्विस, वो ऑर्गेनाइजेशन के पास कंट्रोल्स हैं, इम्प्लीमेंटेड हैं, डिजाइंड हैं, और इम्प्लीमेंटेड जैसे होने चाहिए वैसे हैं, इफेक्टिवली डिजाइंड हैं। ओके, देन अब यूजिंग टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट, अब सीधी सी बात है भाई, अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर यूजर ऑडिटर प्लान करता है कि यूज करने टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट एज ऑडिट एविडेंस टू सपोर्ट द यूजर ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिजाइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो यूजर ऑडिटर क्या करेगा? शेल इवेल्युएट करेगा भाई कि वेदर डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज एट डेट फॉर पीरियड, मतलब उसी पीरियड के लिए है या नहीं है। दूसरा, जो अब जो एविडेंस उसने दिए वो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तीसरा, जो कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स हैं जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करे are relevant to user entity and if so obtain an understanding of whether entity has designed and implemented such controls। काम खत्म। देख, मैं अपने क्लाइंट से बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, सिंपल सी फंडा है, मैं अपने क्लाइंट से बाहर नहीं जाऊंगा। अब मेरा क्लाइंट है, भाई तू रिपोर्ट दे अपनी, तू दिखा मेरे को। ठीक है, फिर जो तूने एविडेंस दिए वो भी उसमें इंप्लीमेंट चेक हो रहे नहीं हो रहे। तीसरा, जो सपोर्टिंग लगाने कॉम्प्लीमेंट्री जो यूजर एंटिटी कंट्रोल्स हैं वो रेलिवेंट है या नहीं है। ठीक है, मुझे उसका देखना है। ओके, तो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट यहाँ पे होता है अपना समाप्त।